माता पिता कहते हैं कि घर के काम के लिए तो ये मर गया है, पर पड़ोसियों का काम जरूर करेगा। सज्जनों, वो बच्चा कोरा कागज है, उस पे आप गलत स्याही फेंक रहे हो कि वो चाचा व ताऊ हमारे दुश्मन है। आज चाचा ताऊ का आप दुश्मन बना रहे हो, कल वही बच्चा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा और जीवन में आपको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है। तो प्रथम गुरु माता पिता समझ लो, बच्चे किसी के खराब नहीं है, माता पिता का व्यवहार खराब होने से बच्चों का व्यवहार खराब हो गया है। दूसरा गुरु मैंने बताया था आपको, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु भी हमारे बिगड़ गए। बच्चा पढ़े या ना पढ़े, बच्चा विद्वान हो ना हो, पर लेकिन पीवीटी प्राइवेट जब से संस्था चली है, एक ओलम न लिखने वाले बच्चे की केजी में 80% बनती है। मार्कशीट देखिए आप, 80% महाराज, क्योंकि अगर वो 80% नहीं देते तो उनका विद्यालय बंद होगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा कॉन्वेंट स्कूल में। शिक्षा गुरु भी बिगड़ गए, उन्हें कोई मतलब नहीं आप पढ़ो या ना पढ़ो। एक मास्टर साहब थे सरकारी प्राइमरी टीचर, बस में जा रहे थे, उनका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी बस में मूंगफली बेच रहा था। मास्टर साहब ने कहा कि बेटा एक पैकेट मूंगफली दे दो। उसने प्रेम से दिया। मास्टर साहब ने जेब में हाथ डाला, पैसा निकालना चाहा, वही बालक बोला, अरे मास्टर साहब आपने हमको पढ़ाया है इसलिए हम आपसे पैसे नहीं लेते। और मास्टर साहब हंसते हुए, मेरी आंखों के सामने की बात है, और कह रहे थे कि हमने पढ़ाया इसीलिए मूंगफली बेच रहे हैं, कलेक्टर हमारा पढ़ा कोई ना। विचार करो, 70,000 80,000 रुपया आपको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, आप बच्चों को शिक्षा पढ़ाने की जगह बूढ़ों को पढ़ाओ, क्या मतलब? देश की नींव कमजोर हो जाएगी। तीसरी बात, हमारे दीक्षा गुरु भी बिगड़ गए, कल बताया था, और हमारे कुलगुरु जो कि लोग छोड़ते जा रहे हैं। इसके बाद कथा पे आते हैं क्योंकि समय बहुत हो रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि महाराज 4 चीजों को जीतिए, जितासनो, जित श्वासो, जितेंद्रिय। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज आप ये बताइए कि संसार किसने बनाया और क्यों बनाया, और ये संसार नहीं था तब क्या था? तो उन्होंने कहा कि ये संसार एक स्वर्ण की भांति है। जैसे स्वर्ण में तो अनेक आभूषण बन जाते हैं, फिर उसी सोने को किसी पात्र में डालकर कूट दो तो अपना स्वर्ण बन जाता है, वैसे ये संसार पहले जलमय था। जब भी प्रलय होती है संसार जलमय होता है। जल का दूसरा नाम होता है नार, और नार का जो जल में अयन करे उसे कहते हैं नारायण। नार धन अयन, जो जल में अयन करे उसे नारायण कहते हैं, जो शेष पर विराजमान हो उसे नारायण कहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार संसार में सबसे पहले नारायण थे और सबसे बाद में भी नारायण रहेंगे और सबके मध्य में भी नारायण रहेंगे। पर परीक्षित जी महाराज ने कहा वो दिखाई तो देते ही नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखाई देने पर भी नहीं दिखाई देती, दिखाई देने पर भी नहीं दिखाई देती हैं, परंतु जिसके नेत्र दृष्टि उस चीज पर पहुंच जाती है उसको दिखाई देती है। तो यथा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यथा माहंत भूतानि भूतेश्चावश्चेश्वरो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनतेश्वरम्। कि कहते हैं कि पृथ्वी 5 चीजों से बनती है, कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और इन 5 तत्वों से संसार की उत्पत्ति हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ है। गोस्वामी पाद जी ने भी कहा है कि चित जल पावक गगन शरीरा, जल पावक गगन शरीरा, अंतर शरीरा। 5 तत्वों से चींटी, कुत्ता, मानव, पशु, पक्षी, जो भी 5 तत्वों से निर्माण हुआ। भगवान ये तो देखता होगा कि जाति क्या है, बिरादरी क्या है, इसने कितनी बार स्नान किया, भगवान उसको तो मिलते हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर भगवान ज्यादा स्नान करने वाले को मिलते तो सर्वप्रथम मछली को क्यों ना मिलते, वो तो जल में ही रहते। उन कौल भीलों को क्यों ना मिले, क्यों मिले जो 4 महीने सर्दी के मौसम में स्नान ही नहीं करते, क्यों उनको मिले? जाकर भोजन किया, वो तो दासी पुत्र थे। दुर्योधन के घर पर उन्होंने मेवा त्यागी, पर विदुर घर जाकर उन्होंने कदली के अब तो श्री सुखदेव जी
महाराज कहने लगे, परीक्षित, यदा तो राजा स्वस्थानुसाधन पोखन्य धर्मणम विनष्ट दृष्टि। भगवान हमेशा सभी को एक दृष्टि से देखता है। सज्जनों, वैसे एक कथा कल आप सुन सके, थोड़ा स्पर्श करेंगे कि जब भगवान शांति दूत बनकर आए द्वारिका में, वो हस्तिनापुर में द्वारिका से आए, तो दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनवाए। उस भोजन को त्याग करके विदुर जी से इशारा कर दिया, जाओ तुम्हारे घर पर भोजन करूंगा। विदुरानी के घर पर जब तक विदुर जी बाजार गए तब तक भगवान पहुंचे। विदुरानी इतनी भावविहीन हो गई कि उनको ये पता नहीं कि भगवान को छिलके खिला रहे हैं कि गिरी खिला रहे हैं। कदली, विदुरानी तुम्हें पता है तुम कन्हैया को क्या खिला रही हो? अरे हाँ पता है कि गिरी खिला रही हूँ। देखा तो केले की गिरी की जगह केले के छिलके पा रहे थे भगवान। उन्होंने कहा, मेरा कन्हैया माखन मिश्री खाने वाला केले के छिलके खा रहा है। आज भगवान ने केले के छिलके खाने के बाद विदुर जी ने जब वो माखन मिश्री दिया, जो मेवा दिया, उसको जैसे ही खाया तो विदुर जी से क्या बोले पता है? स्वाद जी कौमता तेरे मीठे नाम, मैं तो बेदो रानी के छिलके खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके खा गया। स्वाद जी कौमता तेरे मीठे नाम, मैं तो बेदो रानी के छिलके खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके खा गया। जिसने की उसको मैं ना मिला, जिसने की उसको मैं ना मिला, जिसने की उसको मैं ना मिला। लगी का मुझे ढोलक गा गया, लगी का मुझे ढोलक गा गया। स्वाद जी को बता तेरे मीठे नाम, स्वाद जी को बता तेरे दूध ना। मैं तुम्हें तो रात के छिलके खा गया, मैं तुम्हें तो रात के छिलके खा गया, मैं तुम्हें तो रात के छिलके खा गया। स्वाद को बता तेरे दूध ना, मैं तुम्हें तो रात के छिलके खा गया, लुटा गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कन्हैया ने विदुर काका जी ने कहा, महाराज आप ये बताइए कि परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, सर्वप्रथम सृष्टि कैसे रची? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि सर्वप्रथम नारायण, नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से श्री चतुरानंद ब्रह्मा जी उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते ही उस कमल के डंठल में प्रवेश कर गए और 200 वर्ष तक ऊपर नीचे हो गए, पर उन्हें उसकी गहराई नहीं मिली। तो उनको 2 शब्द सुनाई दिए, एक ता और दूसरा पा। तब करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तपस्या की। इधर वही संवाद श्री मैत्रेय मुनि के मुख से विदुर जी सुनते हैं। यहां से प्रारंभ होता है मैत्रेय विदुर संवाद। ब्रह्मा जी ने तप किया, उन्हें आवाज सुनाई दी, ब्रह्मा तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें सृष्टि का निर्माण करने के लिए जन्म दिया है। ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों 5-5 वर्ष के वन को चले गए। उसके बाद श्री कश्यप मुनि का जन्म हुआ। मानस जन्म होने के बाद कश्यप जी का विवाह, उनकी 2 पत्नियां थी, एक दिति और अदिति। दिति के गर्भ से 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था हिरणाक्ष, दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। सज्जनों, कश्यप जी इतने बड़े संत, दिति इतनी बड़ी संत की पत्नी और उसके राक्षस पुत्र हुए। क्यों? क्योंकि सज्जनों, एक समय कश्यप जी अपनी संध्या की बेला में पूजा कर रहे थे। दिति कश्यप जी के स्वरूप को देख करके इतनी लालायित हो गई, काम में इतनी प्रविष्ट हो गई कि संध्या के समय उन्होंने अपने गर्भ को धारण किया। इसलिए कश्यप जी ने श्राप दिया, हे चंडी,
हे दिति, तेरे गर्भ से 2 राक्षस जन्म लेंगे, एक का नाम हिरण्याक्ष होगा, दूसरा हिरण्यकश्यप होगा। जैसे ही कहा, जैसे ही काम वासना दूर हुई, दिति चरणों में गिर पड़ी। स्वामी, मुझसे अपराध हुआ, मुझसे गलती हुई, मैं इतने बड़े संत की अर्धांगिनी पत्नी और मेरे गर्भ से 2 राक्षस जन्म लेंगे, मैं क्या करूं? कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा, चिंता न करो, तुम्हारे दोनों पुत्र इतने बलशाली राक्षस होंगे कि दोनों के उद्धार के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। और तुम्हारा पुत्र इतना बड़ा भक्त होगा प्रहलाद कि इसकी कथाएं आयु पर्यंत तक, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक गाई। आज वही दिति के पुत्र हिरण्याक्ष बलशाली, इधर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी भ्रमण कर रहे थे, इधर हिरण्याक्ष अपने शरीर को लेकर अहंकार में अपने बराबर के योद्धा को ढूंढ रहा है। नारद जी मिल गए, नारायण 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 करते हुए। अब जैसे ही नारद जी मिले, हिरण्याक्ष बोला, महाराज बीड़ा ही बजाना जानते कि युद्ध करना भी जानते? नारद जी बोले, युद्ध करना तो हम कुछ नहीं जानते, पर लेकिन एक बात है कि तुम्हारे शरीर में जो खुजली पड़ रही है, उस खुजली को मिटाने के लिए तुम्हारी बराबर का योद्धा बता सकता है। कि जल्दी बताओ कौन है वो? कि समुद्र से पृथ्वी को लेकर आने वाला बराबर के रूप में